हम बात कर रहे हैं 2047 की। जी हाँ। और इस समय बात है 2025 की। जी हाँ। आज से लगभग 22 साल के बाद। जी जी। यानी कि आज की जनरेशन जिसकी उम्र 12 साल और 13 साल है, टीनेजर्स एज पर पहुंच रहे हैं। जी हाँ जी। उस टाइम पर वो एक मैच्योर एज पर होंगे। लेकिन टीनेजर एज में आज जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है जिस तरीके से, क्योंकि जो उम्मीदें भारत से लगी हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत को एक युवा देश कहा जाता है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यंग जनरेशन ही है। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या आपको लगता है कि वर्तमान की जो शिक्षा नीति है ये मदद करेगी, या इसमें अभी बहुत सारी चीजें जोड़ने की जरूरत है, बहुत सारी चीजों में अपग्रेडेशंस लाने की जरूरत है जो आज की यंग जनरेशन के लिए उस विजन को मीट करने के लिए मदद करें? देखिए, जब हम 2047 की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके 3 मेन पिलर्स हैं जो मैं समझ पाया हूँ या जो सोचने पर जो मुझे पता लगा है। एक तो है कि रोबस्ट इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी होगी 2047 तक, वो बहुत ही समृद्ध होगी, अच्छी मजबूत इकोनॉमी होगी। और अब हम उस समय तक 3rd वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी में, बड़े इकोनॉमी में पहुंच चुके होंगे। 4th में तो पहुंच ही गए हैं जी। जर्मनी के करीब हैं। हालांकि सरकार कह रही कि हम 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद उतना वक्त भी नहीं लगे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। अभी 2 दिन पहले ही एक न्यूज आई है जिसमें उन्होंने 2027 का विजन रखा है। मतलब बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत। हाँ, लेकिन 3rd के बाद अगर आगे की सोचेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है जी। मतलब अगर हम आंकड़ों की भाषा में बात करें तो अमेरिका 30 पर है, चाइना 19 पर है, और हम लगभग 4.25 पर है जी। और चाइना भी जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो लेकिन 3rd भी अगर हम हो जाते हैं तो आपको इकोनॉमी अपनी स्ट्रांग करनी होगी। दूसरी जो बहुत बड़ी बात है जो एजुकेशन से जुड़ी हुई है वो है समावेशी, इंक्लूसिव। अब ये जो इंक्लूसिव जो आप सोसाइटी बनाना चाहते हैं सबके लिए, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये बहुत कठिन काम है। और सच पूछे तो जिस तरह के डेवलपमेंट की डायरेक्शन है, दिशा है, और जिस तरह से समाज का फैब्रिकेशन, उसकी जो बनावट हो रही है, जो बुनावट है, उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि हम इसे पालेंगे। अर्थव्यवस्था को तो पालेंगे, लेकिन इसे पाने में मुझे काफ़ी डाउट है। और जो तीसरा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी होगी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा कर जाएंगे, हम स्वावलंबी होंगे, जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई बातें, वहाँ सब हम पालेंगे, क्योंकि स्वावलंबन की तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अंतरिक्ष में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करने लगे हैं, इनोवेशन में भी बहुत अलग अलग तरह के योजनाएं लाई जा रही हैं, इनमें हम कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि आप इंक्लूसिव सोसाइटी कैसे बनाएंगे जी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आपकी एजुकेशन हो वो इस तरह की हो कि जो सबके लिए कमोवेश कम से कम समान रूप से उपलब्ध हो।